फॉर्म क्या होता है? सेट ऑफ आइडेंटिकल फेसेस। ठीक है, सेट ऑफ आइडेंटिकल फेसेस को मैं बोलूँगा फॉर्म, है ना। जैसे है ना जो सेट और ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फेसेस, ठीक है, उसको किसी भी क्वेश्चन में जैसे है ना जो क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में स्क्वायर फेसेस है सारी, तो स्क्वायर फेसेस क्या कर रही है, एक पूरा का पूरा सेट बना रही है, उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? फॉर्म, क्यूबिक फॉर्म। और जैसे 48 फेसेस पॉसिबल है इसके अंदर, एक किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। ऐसे ही अपन ने जो मिनरोलॉजी के अंदर एक और चीज़ पढ़ी होगी, हैबिट। अब हैबिट क्या होता है? हैबिट के अंदर क्या बोलते हैं कि है ना जो कॉमन और करेक्टरिस्टिक शेप ऑफ ए क्रिस्टल, ये जो हैबिट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सिमेट्री पर, नंबर एंड साइज ऑफ फॉर्म्स, इस चीज़ पे हैबिट डिपेंड करती है। ये करेक्टरिस्टिक्स जो इसका करेक्टरिस्टिक होगा उस पर, मतलब जिसको क्या प्रॉपर्टीज़ दिखाएगी उस, ये वो चीज़ होती है हैबिट है। और फॉर्म क्या होती है? आइडेंटिकल फेसेस, उनको बोलते हैं फॉर्म। ठीक है, अब फॉर्म को अपन डिवाइड करते हैं आगे फर्दर दो चीज़ में, ओपन फॉर्म और क्लोज फॉर्म। ठीक है, ओपन फॉर्म क्या होता है कि अगर है ना जो मैं इन आइडेंटिकल फेसेस को लिख के, मतलब कोई भी है ना जो मेरे पास है ना जो क्रिस्टल या कोई भी क्रिस्टल बन रहा है, उस वो है ना जो पूरा का पूरा एनक्लोज के कोई स्पेस एनक्लोज नहीं कर पाया, है ना, तो उसको बोलूँगा मैं ओपन फॉर्म। और अगर है ना जो किसी ने एनक्लोज कर लिया तो उसको बोलूँगा मैं क्लोज फॉर्म। पर इस हिसाब से तो है ना जो मामला ही गड़बड़ हो जाना चाहिए। ये दिमाग में आ सकता है कि भाई ये तो फिर क्लोज नहीं होगा तो फिर है ना जो कैसे होगा? तो कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि मेरा फॉर्म का डेफिनेशन ये था कि सेट ऑफ आइडेंटिकल फेसेस, तो ये आइडेंटिकल फेस ने आके ये ऐसी वाली कोई फेस आके मिल सकती है इस पर, तो उसको उससे कंप्लीट हो सकता है ये चीज़। फिर क्लोज फॉर्म की जब भी मैं बात करूँगा तो उसके अंदर आइडेंटिकल फेसेस क्लोज करेगी उसको, कोई भी स्पेस में। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर ये ओपन रहेगा। अब देखो, अब ओपन फॉर्म और क्लोज फॉर्म के अंदर है ना जो ये वाली जो क्लासिफिकेशन किया गया है, पेडियन, पिनाकोइड, प्रिज्म, पिरामिड, डोम, स्पिनर, ये तुम है ना जो परकिंस की जो बुक है उसके अंदर है ना जो ये चीज़ देख सकते हो, इजीली मिल जाएगी। तो इसके अंदर क्या है, जैसे है ना जो पेडियन है ना, तो पेडियन के अंदर एक होता है सिंगल फेस, केवल एक सिंगल फेस होगा। ये सारे के सारे एग्जांपल्स ओपन फॉर्म के हैं, तो इसके अंदर एक केवल सिंगल फेस होगा, तो सिंगल फेस होगा तो वैसे एनक्लोज नहीं कर पाएगा। सिंगल फेस होगा इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर पूरे क्रिस्टल के अंदर है ना जो एक फेस ही होगा, एक फेस ही ऐसा होगा जो है ना जो कॉमन सेम है, आइडेंटिकल है, दूसरा कोई फेस ही नहीं है उसके पास जो आइडेंटिकल। सारे मतलब है ना जो एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, या तो उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? पीडियन। फिर आता है पिनाकोइड। पिनाकोइड में ऐसे दो पैरेलल फेसेस होंगे, पिनाकोइड में दो पैरेलल फेसेस ऐसे होंगे जो है ना जो क्लोज करना है, तो दो है ना जो ये पैरेलल फेसेस हो गए। अब दूसरा ऐसा हो सकता है, तो तीसरा ऐसे हो सकता है, ऐसे क्लोज कर सकता है। फिर आता है प्रिज्म। प्रिज्म को क्या बोलेंगे? इसके अंदर है ना जो 3 फेस हो सकते हैं, 4 फेस को भी मिला के प्रिज्म बन सकता है, 6 फेस को भी मिला के बन सकता है, 8 को भी बना सकता है, 12 को भी बना सकता है। मतलब इतने फेस पॉसिबल है, मतलब 3 फेस का प्रिज्म भी पॉसिबल है, 4 का भी पॉसिबल है, 6 का भी पॉसिबल है, 8 का भी पॉसिबल है, 12 का फेसेस। तो ये 3 फेसेस कॉमन होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अब प्रिज्म की एक ख़ास बात क्या है कि ये है ना जो या तो एक को है ना या 2 को, अपने पास 3 एक्सिस होती है, अपने पास एक वर्टिकल होती है, 2 हॉरिजॉन्टल होती है जनरली ABC के अंदर, है ना। तो या तो ये है ना जो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस को काटेगा या 2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस को काटेगा, पर हमेशा C एक्सिस के पैरेलल रहेगा। उसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म।
तो अगर मैं इसका HM सिंबल जो कि है ना, जो तुम आगे देखोगे तो उसका अगर निकालें तो ये किसको काट रहा है, जैसे है ना जो मान लो कि एक ही फेस को काट रहा है, ए वाली फेस को काट रहा है, तो 1 0 और इसके तो पैरेलल है ही 0। अगर 2 को काट रहा है तो 1 1 0, या फिर है ना जो हो सकता है कि केवल बी वाली को काट रहा हो। ठीक है, तो ये होगा प्रिज्म के बारे में। ठीक है, इसको कट करेगा उसको 1 मान। हाँ, उसको 1 मान। ऐसे ही है ना जो अब प्रिज्म के बारे में, जैसे इसके अंदर है ना जो 1-2 डायग्राम भी दे रखे हैं, ये वाला डाई टेट्रागोनल प्रिज्म। तो डाई टेट्रागोनल का मतलब, डाई का मतलब 2, टेट्रा का मतलब 4, तो 2 और 4 कितना हुआ 8, तो 8 साइडेड प्रिज्म है ये। समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही है जो टेट्रागोनल प्रिज्म, इसका एक डेफिनेशन और है प्रिज्म का, एक सेकेंड। तो अगर मैं प्रिज्म को फर्दर डिफाइन करूं तो क्या बोल सकता हूं, सेट ऑफ आइडेंटिकल फेसेस विच आर पैरेलल टू कॉमन लाइन। जैसे है ना जो मैं इसकी बात करूं तो ये सारे के सारे 8 के 8 फेसेस क्या है, आइडेंटिकल है, जो किसके पैरेलल है, कॉमन लाइन के। ये वाली लाइन सी एक्सिस बोल सकता हूँ मैं, और सी एक्सिस के पैरेलल ही है सबके। अपन ने देखा भी अब इतनी देर से, यानी जो जितने भी HM सिंबल्स बनाए थे अपन ने, 1 1 0 0 1 1 0 0, पर सी एक्सिस को नहीं काट रहे थे। मतलब सी एक्सिस के जो भी पैरेलल होगा वो क्या होगा, है ना। ऐसे टेट्रागोनल की बात करें तो टेट्रागोनल में 4 साइडेड है, किसके पैरेलल है, सी एक्सिस के पैरेलल है, ओपन है क्योंकि ऊपर से और क्लोज नीचे से ना जो सेम नहीं है, तो ये वो है। ऐसे ही ये ट्राइगोनल प्रिज्म है, 3 साइडेड से बना हुआ है। ठीक है, एक होता है पिरामिड। पिरामिड के अंदर भी वही है, 3 4 6 8 12, है ना। पिरामिड के अंदर क्या होता है कि नॉन पैरेलल दैट इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट। ये सारी की सारी फेसेस पैरेलल नहीं होगी इस बार, ये पैरेलल ना हो के जाके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। जैसे ये वाली, ये सारी की सारी आइडेंटिकल फेसेस है, सेट ऑफ आइडेंटिकल फेसेस विच आर इंटरसेक्टिंग एट एक कॉमन पॉइंट। अब मतलब पैरेलल नहीं, तो कट कर रही है, मतलब सी एक्सिस को तो डेफिनेटली कट करेगा पिरामिड जब भी आएगा, सी एक्सिस को डेफिनेटली कट करेगा। मतलब जो लास्ट में तो सी की पे तो 1 आएगा ही, है ना। ए और बी के अंदर है ना जो किसी एक को कट कर सकता है, दोनों को भी कट कर सकता है। ठीक है, तो 1 1, तीनों 1 1 हो सकते हैं, या तो फिर 1 1 0 भी हो सकता है, 1 0 को 1 1 1 0 1 भी हो सकता है ना, और 0 1 1 भी हो सकता है। ये पॉसिबल HM सिंबल्स है इसके लिए। ये क्लियर है ना। ऐसे ही है ना जो डोम की बात करेंगे, डोम के अंदर क्या होता है, 2 नॉन पैरेलल होती है। नॉन पैरेलल इसमें भी थी सारी की सारी, पर इसमें 2 नॉन पैरेलल होती है, जो किससे रिलेटेड होगी, एक मिरर से। जैसे डोम का बात करूँ तो इसमें नहीं है, यहाँ नीचे है एक, ये जैसे ये वाला डायग्राम, इसके अंदर एक ही मिरर डाल दिया अपन ने बीच में, नॉन पैरेलल है दोनों की दोनों फेसेस, है ना। सेट ऑफ नॉन पैरेलल फेसेस दैट आर रिलेटेड टू मिरर, इट इज। ठीक है, अब स्पेनोइड के अंदर क्या होता है, 2 नॉन पैरेलल फेसेस तो है, पर रिलेटेड बाई 2 फोल्ड एक्सिस से रिप्रेजेंट होगी। अब देख, इसके अंदर है ना जो तुमको ऐसे देखने में ऐसा लग रहा था, इसके बीच में भी है ना जो एक बार डाल दो, इस क्या प्रॉब्लम है, मिरर सेम ही तो दिखेगा। पर तुम देखोगे तो ये देखो, नॉन पैरेलल है दोनों, आइडेंटिकल भी है, पर एक में इस साइड है जो कट लगा हुआ है, एक में इस साइड, और मिरर के अंदर ऐसा नहीं होता, इधर होगा तो इधर भी होगा। इसलिए अगर मैं इसके अंदर है ना एक कट इधर भी लगा दूँ और एक कट इधर भी लगा दूँ, तो इसके अंदर मिरर प्लेन डाल दूंगा, डोम बोल दूंगा इसे। चीज़ क्लियर हो गई। ऐसे ही है ना जो अपने पास है ना जो ये भी है क्लोज फॉर्म के अंदर स्क्लेनोहेड्रोन है, ट्रेपेजोहेड्रोन है, डाई स्पेनोइड है, डाइपिरामिड है। ये तुम देख लेना, इसके अंदर है ना जो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम डायग्राम देख लेना, यहाँ से इजीली समझ में आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, अब अपन वापस उसी चीज़ पे आते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम पे।
अब फर्दर देखो, अपन ने जो क्या चीज़ डिफाइन की थी, तो अपन फर्दर जो अपन उसी चीज़ पे आते हैं, 7 लेटिस सिमेट्री। अब अपन ने जो क्यूबिक भी डिफाइन किया, टेट्रागोनल भी डिफाइन किया, सब कुछ डिफाइन किया, मतलब कोई पर्टिकुलर एक सिमेट्री के बेसिस पे डिफाइन किया इनको। इन सब में एक ऐसी सिमेट्री दिखाएंगे जो पूरा का पूरा जो कैसा भी क्यूब बना सकते हैं, उसके बेसिस पे वो सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी, तभी उसको मैं क्यूब बोलूँगा। जैसे चार ऐसी एक्सिस होगी जिसमें 3 फोल्ड सिमेट्री मिलेगी क्यूबिक के अंदर, तो उस चीज़ को मैं क्या बोलूँगा, क्यूबिक। ये नहीं बोलूँगा कि A = B = C = और अल्फ़ा बीटा गामा = 90 डिग्री। ये क्यूबिक की डेफिनेशन नहीं है। क्यूबिक की डेफिनेशन है कि 3 फोल्ड सिमेट्री, 4 ऐसी 4 3 फोल्ड सिमेट्री मिलेगी अपन को। ऐसे ही है ना, जो टेट्रागोनल की बात करूँगा तो टेट्रागोनल के अंदर 1 4 फोल्ड सिमेट्री मिलेगी, हेक्सागोनल में 1 4 6 फोल्ड मिलेगी, रोम्बोइडल में 1 3 फोल्ड मिलेगी। तो ये 3 तो आराम से याद हो जाएगी। टेट्रागोनल में 4 साइड होती है, एक ही एक्सिस ऐसी होगी जिसके अंदर 4 बार घुमाऊंगा तो मेरे को सेम वो मिलेगी, है ना। हेक्सागोनल में 6 साइडेड होती है, तो 6 फोल्ड मिल रही है। याद करने के तरीके हैं। रोम्बोइडल के अंदर जो ट्राइगोनल होता है वही रोम्बोइडल होता है, तो ट्राई से 3 मान याद कर लो, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर होगा 3 ऐसी एक्सिस होगी जिसके अलोंग 2 फोल्ड सिमेट्री मिलेगी मेरे को। मोनोक्लिनिक की बात करूँगा, एक ऐसी एक्सिस होगी जिसके अंदर 2 फोल्ड सिमेट्री मिलेगी। इस बेसिस पे मैं एनर्जी ये डिफाइन कर रहा हूँ कि एनर्जी ये मेरा क्यूबिक है, ये मेरा टेट्रागोनल है, ये मेरा हेक्सागोनल है, ये रोम्बोइडल है, ये ऑर्थोरोम्बिक है, ये मोनोक्लिनिक, ये ट्राइक्लिनिक। और ट्राइक्लिनिक एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसके अंदर मेरे को कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी एक्सेप्ट इन्वर्जन। और वो वाला 360 डिग्री वाला, 360 1 बार के अलावा, 1 बार के अलावा कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी इसमें, ठीक है। इस बेसिस पे मैंने इनको डिफाइन किया। जब मैं ना जो मैं ये सोचता हूँ कि ना जो मैं क्यूबिक को डिफाइन करना है मेरे को, तो मैं ये बोल दूँ कि मेरा A = B = C और अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री। ये तरीका बिल्कुल रॉन्ग है क्यूबिक को डिफाइन करने के लिए। ये क्यूबिक नहीं है, ये यूनिट सेल को डिफाइन कर रहे हो तुम। वो यूनिट सेल जो है ना, जो मिलके है ना, जो तुम्हारा क्योंकि यही चीज़ है ना जो तुमको है ना जो और कहीं पे भी मिल सकती है। अभी मैं उसका एग्जांपल दूंगा, ये सेम का सेम चीज़ मिल सकती है, तो तुम बोलोगे कि फिर ये तो गड़बड़ है। पर वो चीज़ है ना जो ऐसा अगर मिलता है कि जैसे ये वाला चीज़ मेरे को है ना जो टेट्रागोनल वाला सिमेट्री दे रहा है साथ में, तो वो एक्सीडेंटल है। तो यहाँ पे अगर मैं है ना जो ऐसा बोल रहा हूँ A = B = C, तो इसका मतलब है कि नॉट नेसेसरी इक्वल है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल ही हो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि A = B ≠ C टेट्रागोनल के लिए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉट इक्वल ही रहेगा, कोई वो नहीं है टेट्रागोनल के लिए नॉट इक्वल ही रहेगा। पर जब मैं बोल रहा हूँ कि टेट्रागोनल के अंदर एक सी एक्सिस होगी जिसके अंदर 4 फोल्ड सिमेट्री होगी, ये कन्फर्म है। टेट्रागोनल को डिफाइन करने के लिए ये सिमेट्री ज़रूर मिलेगी, तभी मैं टेट्रागोनल बोल सकता हूँ। पर मैं ये बोलूँ कि है ना जो नहीं A = B होगा और नॉट इक्वल टू C होगा और अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री होगा, ये बेसिस नहीं है उसको डिफाइन करने का, ठीक है। ये चीज़ यूनिट्स ये इक्वल हो सकती है, ये नहीं कर रहा कि है ना जो टेट्रागोनल में ये चीज़ नहीं मिलेगा, ये चीज़ मिलेगा, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ मिले ही, पर सिमेट्री मिलेगा। ये चीज़ क्लियर होगी, है ना। अब इस पे अगर मैं है ना जो यूनिट सेल की बात करूँ, जो अपन ने अब तक पढ़ा है कि टेट्रागोनल के अंदर क्या होगा मेरा A = B ≠ C, अल्फ़ा बीटा और गामा क्या होगा 90 डिग्री। उस पूरा का पूरा सही आ रहा है, इसके अंदर A और B इक्वल है ना, C नॉट इक्वल है ये चीज़ 90 डिग्री पे भी पॉसिबल है। ये टेट्रागोनल लग रहा है, पर ये एक्चुअल में टेट्रागोनल नहीं है। क्यों? क्योंकि है ना जो इसके अंदर सिमेट्री, टेट्रागोनल में अपन ने क्या सिमेट्री देखी है,
वन एक्सिस ऑफ फोर फोल्ड सिमेट्री। अगर मैं इस एक्सिस से इसको घुमाऊंगा, ये वाली जो एक्सिस है इससे इसको घुमाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? जब मैं है ना जो इसको है ना जो हर एक्सिस पे मेरे को क्या मिलेगा? फोर फोल्ड मिलना चाहिए, ठीक है। अब फोर फोल्ड मिलेगा तो इसके अंदर यहाँ से जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मेरे पास तो दूसरा आइटम आ गया ना। फिर मैं जैसे है ना जो टेट्रागोनल के अंदर अगर ये वाले आइटम्स नहीं होते, ये एक बार इमेजिन करो ये आइटम्स नहीं है, मैं यहाँ से इसको होल्ड कर रहा हूँ, एक तो यहाँ से होल्ड कर रहा हूँ, एक यहाँ से होल्ड कर रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ, हर 90 डिग्री पे मेरे को सेम फेस मिलेगा। और अपन ने यही देखा है वन एक्सिस ऑफ फोर फोल्ड सिमेट्री। फोर फोल्ड सिमेट्री मतलब 90 डिग्री पे सेम फेस मिलेगा मेरे को, यही बात की है अपन ने। पर अगर मैंने ना जो अपने जो क्रिस्टल है दो एटम्स मैंने यहाँ पे लगा दिए, तो अब क्या हो रहा है कि मेरा पूरा का पूरा गड़बड़ हो जा रहा है। जैसे मैं है ना जो 90 डिग्री पे जा रहा हूँ ये चीज़ नहीं मिल रही मेरे को, तो सेम का सेम चीज़ कितने डिग्री पे मिल रहा है? 180 डिग्री। सही बात है। तो ये चीज़ तो नहीं है इसमें, ठीक है। पर ये फिर है ना जी ये चीज़ है क्या? क्या चीज़ हो सकती है? अपन ने क्या और क्या क्या देखे हैं जो है ना जो अगर ये सेम फेस लाना ही है मेरे को तो कितने पे आ सकता है? मोनोक्लिनिक का देखा है? मोनोक्लिनिक में क्या है वो ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक में वन एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री। तो अगर मैं इसको ना जो यहाँ से पकड़ के घुमाऊँ, यहाँ से पकड़ के घुमा रहा हूँ और है ना जो कितने डिग्री पे आ रहा है मेरे पास? 180 डिग्री पे तो सेम फेस आ रहा है। या इधर से देखो ये वाला फेस भी सेम आ रहा है, इधर से भी सेम आ रहा है। ये चीज़ क्लियर हुई। पर क्या ये वाले पैरामीटर्स सही है इसके मोनोक्लिनिक के? बिल्कुल नहीं है। मोनोक्लिनिक में तो होता ही नहीं है ये चीज़। मोनोक्लिनिक में तो क्या होता है? मोनोक्लिनिक का वो क्या होता है? मोनोक्लिनिक में A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, और तुम्हारा ना जो अल्फ़ा और बीटा ना जो 90 डिग्री होता है जो कि गामा के नहीं इक्वल होता। ये वाला चीज़ तो आया नहीं मेरे पास तो ये वाला आ रहा है। तो मैं इसको कैसे मोनोक्लिनिक बोलूँगा अगर तुम बात करो? तो अपना जो ये चीज़ है ना जो यूनिट सेल बता सकते हैं। तो ये जो है ना अपन बोलते हैं कि ये नॉट इक्वल, ये इक्वल, ये नॉट नेसेसरीली इक्वल। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल ही हो। तो ये अभी अपना टेट्रागोनल नहीं है। अब ये टेट्रागोनल नहीं है, ये मोनोक्लिनिक। लेकिन मोनोक्लिनिक अपन तब बोल रहे हैं जब अपने इसकी एक्सिस देखी, ठीक है। तो अगर मैं यूनिट सेल की बात करूँ, यूनिट सेल वाला क्राइटेरिया तो फॉलो कर रहा है। तो यूनिट सेल को अपन क्रिस्टल थोड़ा ना बोल रहे हैं। यूनिट सेल का क्राइटेरिया फॉलो करेगा, डेफिनेटली करेगा। वो जो A इक्वल टू जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे इसको हैं, भी फॉलो करना चाहिए तब जाकर अपन बोलेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ ये वाला फॉलो करना चाहिए। बस ये वाला फॉलो कर गया तुम बोल दो कि ये ना जो टेट्रागोनल है ये वाला उसके अंदर क्यूबिक वाला है तो फोर एक्सिस और थ्री फोल्ड सिमेट्री आएगा। तो ये वो वाली सिमेट्री मिल रही है मेरे को, 4 जगह थ्री फोल्ड मिल रहा है, तो मतलब ये क्यूबिक है। चाहे मेरे पास A इक्वल टू B इक्वल टू C हो, नहीं हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो बहुत अच्छा उस पर मैं अगर मैं यूनिट सेल को डिफाइन करूँगा क्यूबिक के, तो मेरे को वहाँ पे एनर्जी चाहिए कि एनर्जी A इक्वल टू B इक्वल टू C हो। ये चीज़ क्लियर हुई? आई? तो देख इसके अंदर जो अपन ने अब तक देखा A इक्वल टू B इक्वल टू C, जो भी अल्फ़ा बीटा गामा का रिलेशन है ना, ये क्या है तुम्हारा यूनिट सेल लेटिस पैरामीटर्स जो क्या फॉर्म करेंगे? यूनिट सेल। ये 6 लेटिस पैरामीटर्स क्या फॉर्म करेंगे? यूनिट सेल ऑफ लेटिस, है ना। और यूनिट सेल ऑफ लेटिस मिल गया तो मेरे को क्या मिल जाएगा? लेटिस। हाँ, और लेटिस मिल गया तो मेरे को क्रिस्टल मिल जाएगा। हाँ, या और कुछ भी चाहिए मेरे को? मोटिव। जब तक मेरे को मोटिव नहीं मिलेगा तब तक क्रिस्टल नहीं बनेगा। ये अब तक अपन किसकी बात कर रहे हैं? ये पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। अब तक जो अपन ने जितनी सिमेट्री डिफाइन की सब कुछ क्या किस पे डिफाइन? ये पॉइंट्स की डिफाइन की। इस पे बाद में तुम्हारा कौन सा वो है? अब जैसे है ना जो इन पॉइंट्स पे मैं अगर 7 7 7
7 7 7 7 ये वाला डाल दूँ और यहाँ पे मैं बोलूँ कि है ना जो यहाँ पे 4 फोल्ड सिमेट्री होनी चाहिए, पॉसिबल है क्या? मेरा ये पूरा का पूरा जो मोटिव है वो पूरा का पूरा चेंज कर दे रहा है मेरा सिमेट्री, इसलिए ये अपने पास ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। तो जो मोटिव है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया ना। अब मैं जैसे चेंज करूँगा तो ये मेरा 7 तो उल्टा हो जाएगा, और 7 उल्टा हो जाएगा तो मेरा वो कैसे मिलेगा मेरे को? सेम सिमेट्री कैसे मिलेगी मेरे को? मिल ही नहीं सकते। क्लियर हुआ? तो इसलिए है ना जो ये केवल यूनिट सेल के यूनिट सेल फॉर्म कर सकते हैं, क्रिस्टल फॉर्म नहीं कर सकते। क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए या लेटिस सिमेट्री डिफाइन करने के लिए मेरे पास है ना जो केवल जो स्पेसिफिक डिफाइनिंग सिमेट्री है वो होना ज़रूरी है।